हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्च चार्ज रेट्स के बारे में बात करेंगे। सर्च चार्ज रेट जो है वो किन किन एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होता है और कितनी लिमिटेशंस होती है, ये सारे चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्च चार्ज क्या होता है। सर्च चार्ज टैक्स रेट इन इंडिया। जितने सारे एसएससी होती हैं, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर 5 तरह के लोग होते हैं जो टैक्स पे करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल में यानी एक सिंगल पर्सन हो जाएगा। दूसरा आपका HUF, जिसको बोला जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक। इसके बाद आपके आते हैं AOP। AOP को बोला जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एंड इसके बाद है आपके BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एंड इसके बाद आते हैं आपके AJP, इसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके। ये 5 तरह के लोग होते हैं जो इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं। ये 5 तरह के लोग होते हैं जो इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं। अभी मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इन लोगों का इनकम एक सर्टेन लिमिट होती है, उससे ज़्यादा होती है, तो इन सारे लोगों को सर्च चार्ज पे करना पड़ता है। ओके। तो हमें ये भी सीखना है यहाँ की लिमिट क्या होती है। अगर उस लिमिट से क्रॉस करते हैं, इनकी इनकम अगर उस लिमिट से ज़्यादा होती है नेट इनकम, तो फिर इन्हें कितने रेट से सरचार्ज लगेगा इनके ऊपर। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी जो होती है। इसके बाद कंपनी जो होती है, कंपनी में 2 तरह के होते हैं। एक होती है आपकी डोमेस्टिक कंपनी, और एक होता है फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी जो होती है, इसके पास भी बताया गया है कि इसकी भी अगर एक सर्टेन इनकम होती है और उससे अगर ज़्यादा होती है, तो उस केस में इसे भी सरचार्ज पे करनी पड़ेगी। सेम कंडीशन होती है फॉरेन कंपनी के लिए भी, कि इसके ऊपर भी एक सर्टेन इनकम के बाद सरचार्ज पे करनी पड़ती है। ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है कि ऐसी कंपनी जो विद इन इंडिया होती है और इसके जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल किया जाता है मैनेजमेंट का, ये सारा चीज़ विद इन इंडिया से किया जाता है। विद इन इंडिया से। तो डोमेस्टिक कंपनी वो कहलाएगी जिसकी कंट्रोलिंग पावर
इंडिया के अंदर रह के किया जाता है, यानी इंडिया में ही रह के बंदा उस कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, उसकी मैनेजमेंट को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, कंट्रोलिंग पावर इंडिया के अंदर है, वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करूँ तो रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी जो होती है इसकी कंट्रोलिंग पावर इंडिया में ही है, यानी जो बंदा रिलायंस कंपनी को ऑपरेट कर रहा है वो इंडिया में ही रह के ऑपरेट कर रहा है, उसे हैंडल कर रहा है। फॉरेन कंपनी क्या होगा, फॉरेन कंपनी वो कहलाएगी जिसकी कंट्रोलिंग इंडिया के बाहर से की जाती है। इसकी कंट्रोलिंग कहाँ से की जाएगी, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से अगर कोई कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा उस केस में बोला जाएगा वो फॉरेन कंपनी होती है, जिसकी कंट्रोलिंग पावर, मैनेजमेंट सब इंडिया के बाहर है। ठीक है, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉरेन बैंक होते हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे बैंक्स भी होती हैं जो इंडिया के बाहर से ऑपरेट किए जाते हैं। एक्सिस बैंक हो जाएगा आपका, एक्सिस बैंक एक फॉरेन टाइप की बैंक हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो बैंक्स हैं, ये सारी जो कंपनियां हैं, इनकी कंट्रोलिंग पावर्स इंडिया के बाहर होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके लिए क्या क्या लिमिटेशन है, कब सरचार्ज पे करना पड़ेगा। सरचार्ज रेट, इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या फिर एओपी हो, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन पांचों के लिए क्या कंडीशन है। अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है वो अगर 50 लाख से ज़्यादा होती है, मोर देन 50 लाख, but don't exceed, but doesn't exceed 1 करोड़ रुपीज। अगर इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इन लोगों की इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो उस केस में सरचार्ज इनके ऊपर लगेगा 10%। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मोर देन 1 करोड़ हो गया, मोर देन 1 करोड़ रुपीज टू अप टू 2 करोड़ रुपीज, तो उस केस में इनके ऊपर चार्ज लगेगा 15%। अगर इंडिविजुअल, एचओएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल डिजिटल पर्सन है, इन लोगों की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है या 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है, तो 15% सरचार्ज रेट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा
सेम कंडीशन, तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, कि अगर मोर देन 2 करोड़ रुपीज, अब 2 करोड़ से अगर इनकम ज़्यादा हो गया और अप टू 5 करोड़ रुपीज तक, तो उस केस में इनके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 25%। एंड अगर मोर देन 5 करोड़ रुपीज है, मोर देन 5 करोड़ रुपीज, देन 37% सरचार्ज लगते हैं। ठीक है, यानी अगर इंडिविजुअल, HUF, OP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो इन सब के केस में ये सारे रेट्स एप्लीकेबल होती है सरचार्ज के। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम कंपनी का देखेंगे। अगर कंपनी में यहाँ पे देखेंगे दो सिचुएशन, फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा एंड डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या होगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी है और फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो सरचार्ज लगते हैं ये मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ, 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो 12% लगेगा, मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ देन 12%। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ, मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ टू अप टू 10 करोड़ रुपीज़ देन 7%। फॉरेन कंपनी के केस में होगा कि अगर 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ टू 10 करोड़ रुपीज़, देन सरचार्ज लग जाएगा यहाँ पे 2%। और अगर मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ है तो मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ है देन 5% लग जाएगा। तो फॉरेन कंपनी अगर रहेगी, फॉरेन कंपनी की अगर नेट इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आती है तो 2% तक सरचार्ज लगेगा। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा उसकी नेट इनकम होती है तो 5% लगेगा। डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%। इस तरह से सरचार्ज यहाँ पे लगेंगे। ओके, कुछ और अलग तरह के SSC होते हैं, जैसे कि आपके कॉर्पोरेट सोसाइटी, फॉर्म, 12% सरचार्ज लगता है। ओके, ये याद रखेंगे। अगर कोई फॉर्म है, फॉर्म यानी पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई या कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हो गए, तो इन लोगों की अगर इनकम मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ होती है तो उस केस में सरचार्ज रेट 12% लगता है। तो ये एक अलग तरह की इनकी कैटेगरी हो गई। तो 3 तरह के यहाँ पे याद रखेंगे कैटेगरी का, 3 तरह की कैटेगरी बन जाएगी। एक तो फॉर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो जाएगी। दूसरा कैटेगरी कंपनी का हो जाएगा जिसमें फॉरेन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी आएगी। और तीसरा कैटेगरी आपकी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा। तो इस तरीके से ये सारे आपके SSC होते हैं जो इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं। तो ये कंडीशन होती है कि अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, इनकी इनकम अगर इस लिमिट से क्रॉस होती है तो इन्हें सरचार्ज लगता है, इनके ऊपर, इन लोगों के ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। तो आज का मेरा यही टॉपिक मतलब था कि यहाँ पे कि आपको केवल सरचार्ज के बारे में बताना था, लिमिटेशन और इसके रेट क्या क्या थे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।